अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हसन सफदर। कहा जाता है व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन। दीन इस्लाम भी हमें इसी चीज़ की तरगीब देता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। और इसी इल्म की शमा जलाए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाना चाहूँगा जिन्होंने फरीज़ा स्कूल की संग बुनियाद रखी और गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का बेड़ा उठाया। तो आइए जानते हैं फरीज़ा की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सैश खान है और मैं फ़रीज़ा की एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। फ़रीज़ा एक बेसिकली छोटी सी काविश है मेरे मदर मेरी मेरी दोस्तों की। और हम लोगों ने 2016 में 3 बच्चों से जो हमारे घर की मुलाजमा थी उनके बच्चों से को तालीम देने से स्टार्ट किया। और हम आज 9 साल बाद तकरीबन हमारे 2 कैंपसेस हैं पिंडी में और हम अराउंड 500 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये जो मिशन है ये एक ये आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड करता, शायद सिर्फ महदूद रहता 3 बच्चों तक जो मैं और मेरी वालदा जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन मेरी दोस्तें भी बीच में शामिल हुई और उस कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुझ पर कि हम जो है अगर हम मैं अपने घर की मुलाजमा को पढ़ा रही हूँ तो दूसरी जो बाजियाँ थी वो भी आ जाती थी। वो कहती थी कि आप अगर आपने उनकी जिम्मेदारी ली है तो आप हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी लें। और जब मेरे पे ये थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, उनके अंदर भी एक जज्बा है कुछ माशरे में तब्दीली लाने का। और मेरे दोस्त उस वक्त 2016 में तकरीबन एक साल एक बच्चे को पढ़ाने में एक साल का खर्चा 12,000 पूरे साल का खर्चा आता था। मैंने कहा ये मेरे दोस्त तो कर सकते हैं, हम लोग उस वक्त अभी हमारा भी करियर सेट नहीं था, हम भी 25 ईयर्स ओल्ड थे। तो मुझे लगा कि ये ऐसी अमाउंट है जो मेरे दोस्त अफोर्ड कर सकेंगे। हमने इस तरह करते करते 3 बच्चों से 17 बच्चों तक आए और ये वो बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप जो हैं वो घरों में काम करते हैं या वो डेली वेजरर्स हैं, वो लाइक मजदूरी करते हैं। और उनके बच्चों उनकी जो मैंने अपनी उस वक़्त के टाइम में जो रिसर्च की और जो मुझे वहाँ पर मैंने देखा ऑब्ज़र्व किया उन का उस तरीके से अगर शौक था भी बच्चों को पढ़ाने में तो ना तो उनके पास एक वसाइल थे उस चीज़ के लिए और ना ही उनको पता था कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ना उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज थे जो ज़रूरी होते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा सके। अभी तक फरीज़ा जो है वो ग्रेड 4 तक है, लेकिन हमारा मिशन ये है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। हम जो हमारे कैंपसेस मॉर्निंग में, क्योंकि जो कोटा कलां कैंपस है उसके अंदर 16 क्लासरूम्स हैं और 16 क्लासरूम्स में मुख्तलिफ मॉन्टेसरी के सेक्शंस चल रहे हैं, मुख्तलिफ प्राइमरी क्लासेस के सेक्शंस चल रहे हैं। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है 2 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, कुछ फरीज़ा के जो बच्चे हैं वो अभी गवर्नमेंट स्कूल जो 7 वाला गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, कुछ 8th में पढ़ रहे हैं, कुछ 6th 7th में पढ़ रहे हैं। वो बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन में, क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से फरीज़ा में उनको पर्सनल अटेंशन मिलती थी, तवज्जो मिलती थी। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो सिलेबस थोड़ा सा रोक देना, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं जाते। तो उस तरह की जो हम सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे अब वो बच्चों को उस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल रही। और उनको ब्लेम भी कोई नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल अगर एक क्लास के अंदर 80 या 60 बच्चों को पढ़ा रहा है तो अब पर्सनलाइज्ड अटेंशन टीचर कैसे दे सकता है। तो हमने हमारा मिशन है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग शाम के वक्त और आफ्टरनून क्लासेस का भी हमारा प्लान है कि हम शुरू करें, ताकि एटलीस्ट हम अपने बच्चों को 7th या 8th तक लेके आएँ। उसके बाद शायद वो इतने इंडिपेंडेंट हो सकें कि वो तालीम को खुद लेके चल सकें। मेरा नाम रिदा है और मैं यहाँ पे ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशंस के बतौर काम कर रही हूँ और मुझे 1 साल हो गया है फरीज़ा में काम करते हुए। इससे पहले मैं बहुत से डेवलपमेंट सेक्टर में मैं काम कर चुकी हूँ, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैंने क्योंकि मास्टर्स किया हुआ है मैथ्स कम्युनिकेशन में नर्स से, तो मेरा ये एक करियर बन गया जिसमें मैंने ना कि सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया है, बल्कि इससे पहले मैं मजीद चाइल्ड राइट्स पे भी काम करती रही हूँ, जो इनके बाकी राइट टू बर्थ वाला भी है और जो राइट टू लिव का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी मैंने काम किया है। फरीज़ा को जो चुनने का मकसद था ये है कि जो सैरिश है जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं
वो हम मेरी एक स्कूल फ्रेंड हैं और उनके साथ हमारा एक अच्छा एक सलाम दुआ भी रही है। मैं वॉलंटियरली भी सैरिश के फंक्शंस में बहुत अरसे से आ रही हूँ, 5-6 सालों से आती रही हूँ। एंड व्हेन आई थॉट कि अगर एक मजीद काम करना ही है तो किसी दोस्त की ही हेल्प क्यों ना की जाए। तो उसमें मैं फिर सैरिश को जो है अब मैं इक्विप कर रही हूँ यहाँ पे कि फरीजा को हम एक बेटर स्पेस कैसे बना सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। बिकॉज मैंने नेशनल जो कमीशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड पे भी काम किया हुआ है, एनसीआरसी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं चाह रही हूँ कि जो स्ट्रेटजीज मैंने लर्न की हैं थ्रू आउट अपने एक्सपीरियंसेस में, तो वहाँ पे मैं करूँ। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे ऑपरेशंस के साथ साथ कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप्स भी देख रही हूँ, कोलैबोरेशंस भी देख रही हूँ। सो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पे बच्चों का आर्ट वर्क शुरू किया, बिकॉज आर्ट वर्क एक कैथारसिस है। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक लर्निंग की पहले इतनी नहीं होती थे काम, बट मेरे आने से मैंने ये इनिशिएट किया है और ये सैरिश को बहुत हेल्प आउट हो गया। बिकॉज उसके कुछ ऐसे थे पॉइंट्स जो वो करना चाह रही थी, बट सिंस हम अंडर स्टाफ थे तो वी कुडंट डू इट। तो अब ये है कि मेरे आने से ये हो गया है कि बच्चों में एक और जज्बा पैदा हो गया है, सोशल इकोनॉमिक भी इनका डेवलपमेंट हो रही है, पार्टनरशिप्स आ रही हैं बहुत सी, जिसमें हमारे साथ कुछ ने कोलैबोरेशन की है कि बच्चों के साथ आर्ट वर्क तो करे ही करे, बट उनकी एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पे भी काम करें और वो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है काम करें। सो ये एक फरीजा को हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम जिसको जितना ब्रॉड कर सके हम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना नासिर है और मैं फ़रीज़ा में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ के सारे जो एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सिलेबस हो, बच्चों को बुक्स देना हो या कॉपीज़ में कैसे काम करते हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को मैं देखती हूँ और टीचर्स को गाइड भी करती हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती हूँ और इस तरीके से मैं करती हूँ। मैं पहले जो है, मैं चूँकि बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं मॉन्टेसरी, पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल से नहीं, सॉरी, कंटिन्यू करो। हाँ जी, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं मॉन्टेसरी टीचर हूँ, एक मॉन्टेसरी टीचर थी और वहाँ मैंने कुछ एफर्ट्स की बेसिस पे डिफरेंट मॉन्टेसरीज़ में काम किया है। मैं पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और मैं जो रिसेंटली मैंने सिटी ग्रामर स्कूल्स में भी जॉब की हुई है एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। फ़रीज़ा के बारे में मुझे जो है मेरी कज़न जो है मेरी उनसे पता चला, मेरी फ़र्स्ट कज़न से पता चला और ये एक ऐसा इदारा है कि जिसमें फ़्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और हम बच्चों से कुछ भी नहीं लेते और उनको बिल्कुल फ़्री ऑफ कॉस्ट उनको हम सिर्फ जितना हमसे हो सकता है हम उतना उनको पढ़ाते हैं और अच्छी और क्वालिटी की एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मोटिव है और इस मोटिव को जब मैंने देखा कि स्कूल का मोटिव इतना अच्छा है तो फिर मैंने इनको ज्वाइन करने का सोचा और दैट्स व्हाई मैं यहाँ हूँ। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज़ाद डिजिटल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।